हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपना थर्ड लेक्चर कूलम्स लॉ के लेकर आया हूं। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द वेरियस properties of charges, what is charge, and the methods of charging of a body. In today's lecture we will discuss about Coulomb's law. So before going on forward, I would like to say you to please like and subscribe my channel Physics Mania. Please share the video with your friends so that they could also reach to my video easily. So what is Coulomb's law? Coulomb's law क्या है? The force of attraction between two charges, say Q1 and Q2, separated by a distance of r units is calculated as follow. Force F is equals to K Q1 Q2 by r square. इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे. क्या बोलता है ये? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दो पॉइंट चार्ज. ये बात पहले समझ लीजिए कि कूलम्स लॉ में हम हमेशा दो पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं. देयर इज नो क्लस्टर ऑफ चार्ज और अ बॉडी हैविंग सम चार्जेस. वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग अ पॉइंट चार्ज. तो अब आप कहेंगे कि एक बड़ा सा बॉडी को भी हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एक बड़ा सा बॉडी को भी हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, लेकिन तब जब उसका दोनों का डिस्टेंस, मतलब पॉइंट चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड द चार्ज ऑफ द सेकेंड बॉडी इज सेपरेटेड बाय अ ह्यूज डिस्टेंस. मतलब वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो दोनों का साइज बहुत ही छोटा है, मतलब तब हम दोनों को पॉइंट मास ले सकते हैं. सो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. तो आपको ये फॉर्मूला देख के किसी चीज का याद आ रहा होगा. दिस इज एक्चुअली ग्रेविटेशंस formula, Newton's law of gravitation. You have already learned Newton's law of gravitation. So in Newton's law of gravitation, what we see is that in Newton's law of gravitation, this is G m1 m2 by r square. So वहां पे m1 का वैल्यू क्या होता है? There m1 is the mass of the first body, m2 is the mass of the second body, and r is the distance between the two bodies. और g क्या होता है? g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं अभी, मतलब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं कि k इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें क्या है? इसमें r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू क्या होगा? r होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, एंड k का वैल्यू क्या होगा? k का मतलब है यहां पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो हम इसको आगे का स्लाइड में अच्छा से समझेंगे. k का मतलब है यहां पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. सो इतना तक तो क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट. एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग यहां पे देखेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2. ठीक है, तो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस दैट इज r. सो लाइक चार्जेस रिपेल एंड ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये तो हम लोग को पहले से ही पता था, हम लोग तो ये पढ़ लिए थे ऑलरेडी. लाइक चार्ज हमेशा क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करता है, लाइक चार्जेस रिपेल करता है एक दूसरे को. और अनलाइक चार्जेस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो यही बात है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो यहां पे भी अगर आप देखिए Q1 चार्ज है और यहां पे Q2 चार्ज है. तो सपोज अगर ये Q1 चार्ज को
और Q2 चार्ज को हम लोग सेम साइन का रखे, मतलब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव रखे, तो क्या होगा? देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? द फोर्स विल ऑलवेज टेंड देम टू सेपरेट. फोर्स क्या चाहेगा? दोनों को दूरी और दूर कर देने का चाहेगा. मतलब ये दोनों में बहुत ही दुश्मनी है, ये चार्ज और ये चार्ज में दुश्मनी है, इसीलिए इसको इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा, तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस विल इंक्रीज. अब जो बात है कि फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके ऊपर हम लोग बहुत क्वेश्चंस भी देखेंगे बाद में, कि फोर्स हमेशा जो डायरेक्शन है, मतलब जो दोनों का डिस्टेंस है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस को हम ज्वाइन किए हैं, ये वाला लाइन से आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये ब्लू लाइन से ज्वाइन किए हैं. तो दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस. तो ये दोनों चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है, उसी लाइन के अबाउट फोर्स लगता है. तो फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा, आइदर इधर नहीं तो इधर. ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई थीटा एंगल बना के फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं होगा. फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगा. ओके, सो यहां पे हम जो बात आप लोग को बोले कि k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट. और k का नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जैसे g का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे k का वैल्यू है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू चेंज होता है. ये हम आपको बता दें कि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन वो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है वो. ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया है. अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसी का थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेंगे हम. क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे दोनों प्लस चार्ज है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2. तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. सिमिलरली प्लस Q1 और माइनस Q2, अब अनलाइक चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, अब भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बट डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है. आप लोग देख सकते हैं कि इधर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है. अगर हम मान ले कि ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओके चलिए देखते हैं. अगर दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव, तो क्या बता सकते हैं हम लोग कि एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाइल एक फोर्स लग रहा है हम लोग का नेगेटिव डायरेक्शन में. तो हम लोग यहां पे भी वही देख रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है. अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है मतलब दोनों चार्ज का बीच में जो डिस्टेंस है वो घट रहा है इस बार. मतलब दो चार्ज आसपास आएंगे और इस वाले में दो चार्ज दूर में जाएंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो F इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि K का मतलब क्या होता है. K का मतलब हम लोग देखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. तो K की जगह में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिठा दिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये वाला तो फॉर्मूला बन गया. ये आप लोग थोड़ा सा अच्छा से रट लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, रटने का भी जरूरत नहीं है. आप लोग तो अगर ग्रेविटेशन किए हैं अच्छा से 11th में, तो आप लोग यहाँ पे रिजेंबलेंस तो देख ही पा रहे हैं कि इसमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है और वो वाला Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है. ठीक है, सो यहाँ पे हम एक चीज बताएंगे आपको कि K का वैल्यू जब हम लोग मीडियम को वैक्यूम रखते हैं या एयर रखते हैं, जनरल में हम लोग वैक्यूम को, एयर को भी वैक्यूम ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग लाइट में तो पढ़े ही होंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग का वैक्यूम में है लाइट का स्पीड. मतलब वो भी नहीं है एक्चुअली, 2.9 समथिंग है, तो फिर भी तो, लेकिन एयर में भी हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अप्लाई कर लेते हैं, जहां की एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं. नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वेरियस वाटर वेपर होते हैं. तो इसके वजह से तो कोई अलग होना चाहिए, जहां की वैक्यूम में कुछ पार्टिकल नहीं है. तो होता भी है असल में, लेकिन हम लोग एयर को ही वैक्यूम मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो अर्थ के बाहर जाके कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं वाले हैं. अगर करने भी वाले हैं तो तब अलग बात है. यहाँ पे हम लोग एयर को ही मान लेते हैं वैक्यूम, और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेते हैं. तो K का वैल्यू क्या आता है फ्री स्पेस में? फ्री स्पेस किसको बोलते हैं हम लोग? वैक्यूम को या एयर को फ्री स्पेस बोलते हैं. तो उसमें क्या आता है? K इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. आप लोग तो यूनिट पता है, आप लोग यूनिट डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, कि K इज इक्वल्स टू F × R स्क्वायर बाई Q1 × Q2. तो यहां से आ गया कि F न्यूटन में होता है, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, Q1 Q2 क्या होगा? कूलम स्क्वायर होगा. तो K का वैल्यू क्या, K का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई
कूलम स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो ये पार्ट तो सही है। अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये एप्सिलॉन नॉट का भी थोड़ा सा बता देते हैं हम। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग मीडियम का जो परमिटिविटी मतलब अलाउइंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ द चार्जेस टू फ्लो। ठीक है, चार्ज को फ्लो करने देने का जो कैपेसिटी है एक मीडियम का, उसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखते थे कि स्पीड ऑफ लाइट को अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से जाता है, मतलब वो अलग अलग मीडियम का अलग अलग कैपेसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट को पास करने का। वैसे ही परमिटिविटी में भी वही है। आप लोग तो परमिशन वर्ड जानते हैं, परमिशन वर्ड से ही परमिटिविटी आता है। तो परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब अलाउइंग द चार्जेस टू फ्लो। तो जो अच्छा से अलाउ करेगा वही अच्छा होगा मीडियम। तो यहां पे k का वैल्यू इज टेकन एज 9 इंटू 10⁹ एज फ्री स्पेस। हम लोग इसको फ्री स्पेस में मानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे फिर। सो दिस इज ऑल for today's lecture. So we have discussed today the Coulomb's law. In Coulomb's law we have seen the formula of Coulomb's law, that is F is equals to K Q1 Q2 by R square. ठीक है, so आगे का हम बात नेक्स्ट वाला लेक्चर में देखेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लोग Coulomb's law देखेंगे। So प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम जरूर ट्राई करेंगे सारे मतलब क्वेश्चंस का आंसर देने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।